Hello everyone, welcome to the class Bio with Alifa. Today's topic is transport. We have already studied two topics in case of the chapter life processes, nutrition and respiration. Now today's topic is transport and we will study transport in case of the plants. In case of the animals, we will study this topic transport later on. Okay. Now today's topic is ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? जब हमने कोई चीज़ खा ली या कोई चीज़ हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हुई, ठीक है, चाहे हम खाना खाएं या कोई चीज़ हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो, उसको ज़रूरत होती है ऐसी जगह पर पहुंचाने की जहां उसकी ज़रूरत हो। जैसे कि खाना तो हमने बाहर से खाया, लेकिन खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, ब्लड के साथ अब वो क्या करेगा, सर्कुलेट होगा और उन टिश्यू और सेल्स के पास पहुंचेगा जहां एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं और उनको ऐसी जगह पर पहुंचाने की ज़रूरत होती है जहां उनकी ज़रूरत हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारा पैंक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन सीक्रेट करता है और इंसुलिन की ज़रूरत कहाँ है? जब शुगर लेवल हमारी बॉडी में बड़ा होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, राइट। तो आइदर द फूड वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड और सिंथेसाइजिंग इनसाइड द बॉडी, देयर इज अ नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट एट प्रॉपर प्लेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. Our body and the body of the plants is designed in such a manner that the proper distribution of food, water and other substance takes place. The process involved is called transport. राइट, जो प्रोसेस है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जिसके थ्रू हमने जो चीज़ें खाई हैं या हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हुई हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नाउ इन केस ऑफ द प्लांट, ट्रांसपोर्ट दो टिश्यूज के थ्रू होता है। वो टिश्यू कहलाते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। वो तो दो टिश्यू कहलाते हैं, दो टिश्यू हैं, उन्हें कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ द प्लांट्स, एंड दोज टिश्यूज आर कॉल्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर। जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ उनको ध्यान रखना, कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम किस में हेल्प करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, एंड जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर. नाउ वी विल स्टडी their function with the help of diagram also, कि जाइलम कैसे काम करता है और फ्लोएम कैसे काम करता है. If you look at the diagram, this is the diagram of a plant. ये क्या है? प्लांट का डायग्राम है. ये जो ब्लू लाइन है ये जाइलम को इंडिकेट करती है और जाइलम क्या लेकर जा रहा है? वाटर लेकर जा रहा है. और जो ये रेड लाइन है ये फ्लोएम को इंडिकेट करती है जो कि फूड लेकर जा रहा है. आप ये देख पा रहे होंगे कि ब्लू लाइन सिर्फ सॉइल से शूट की तरफ है, यानी कि जाइलम का जो फंक्शन है दैट इज फ्रॉम रूट टू शूट, राइट. एंड बिकॉज इन द रूट वाटर इज प्रेजेंट एंड दैट वाटर इज कैरिंग बाय जाइलम टिश्यूज एंड ट्रांसफर टू द शूट. इन केस ऑफ द फ्लोएम खाना वो कहाँ से लेगा? या तो वो रूट से लेगा, रूट में जैसे मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो मिनरल जाइलम के साथ पानी के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं. द किचन ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड एज लीव्स. लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है. इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है और यहाँ फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो सिंक, ये लीफ क्या कहलाएगी? सोर्स कहलाएगी. सोर्स है ये, क्योंकि यहाँ खाना बन रहा है. और सिंक वो एरिया कहलाएगा जहाँ खाने की, सिंक कौन सा एरिया कहलाएगा? जहाँ खाने की ज़रूरत है. तो खाना कहाँ जाएगा? सोर्स से सिंक के पास. खाना कहाँ से कहाँ जाएगा? सोर्स से सिंक के पास. यहाँ लीव से शूट में भी जाएगा और लीव से ही रूट्स में भी जाएगा. तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय द
leaves by the process called photosynthesis. Then food will come to the phloem, and with the help of phloem food translocate to the shoot and food translocate to the root. So the function of the phloem is bipolar in two direction, and the function of the xylem only in one direction, that is from root to shoot. Now xylem actually consists of two tissues. xylem के दो एलिमेंट हैं. xylem दो एलिमेंट से बनकर बना है, वो हैं xylem vessels और ट्रैकाइड्स. वो दो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? xylem vessels एंड ट्रैकाइड्स. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, यू लुक एट द डायग्राम ओवर हियर. xylem vessels आप ये देख रहे हैं, ये एंड टू एंड ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, और ये लॉन्ग एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि पानी को ट्रांसफ़र होना है, कंडक्ट होना है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं. इस तरीके से इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि हमने सेल, अगर आप मेरा एक वीडियो देखेंगे सेल क्लास 9th का, उसमें आप देखेंगे कि जो सेल वॉल है इन केस ऑफ द प्लांट सेल, ये सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर है. तो ये xylem vessels भी आपके सेलुलोज के और लिग्निन के दोनों के बने हुए हैं. लेकिन यहाँ पिट्स प्रेजेंट हैं. ये पिट्स जो होते हैं थिन एरिया ऑफ सेल वॉल, यहाँ से कुछ कुछ घिस जाते हैं ये, तो यहाँ पिट्स फॉर्म हो जाते हैं. तो रिमेन्स ऑफ एंड ऑफ वॉल, मतलब पतली हो जाती है जो सेल वॉल है, वो क्या होती है यहाँ पर पतली हो जाती है. ठीक है. और दूसरा मैंने बताया था, दूसरा एलिमेंट क्या है? ट्रैकाइड है, जो इस तरीके से इसके एंड जो होंगे वो मुड़े हुए होंगे और इसमें पिट्स प्रेजेंट होंगे. इन पिट्स के थ्रू, ये पिट्स किसका काम करेंगे? सीप जैसा काम करेंगे. इनके थ्रू वाटर का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा. वाटर इनके थ्रू क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा. राइट. तो हम अब इनके दोनों के डिफरेंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया. Xylem is a non-living, long tube-like structure placed end-to-end and form a drain pipe-like structure. Whereas tracheids are thin, spindle-shaped with tapered end. आपने अभी डायग्राम में देखा था, उनके एंड क्या थे? मुड़े हुए थे ट्रैकाइड्स के. Cells are dead placed end-to-end like hollow tube. इसके सेल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. राइट. जबकि ट्रैकाइड्स में, ट्रैकाइड के सेल्स भी क्या होते हैं? डेड ही होते हैं. ऑन द सर्फेस ऑफ पिट्स आर प्रेजेंट, पिट्स आर लिग्निफाइड. सेलुलोज तो नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल वहाँ पर क्या हो गई थी? थिन हो गई थी, तो सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लिग्निन प्रेजेंट है पिट्स पर. जबकि पिट्स आर प्रेजेंट इन द थिक सेल वॉल एरिया. यहाँ पर सेल वॉल क्या हुई थी? xylem वेसल्स में थिन हो गई थी. ट्रैकाइड्स में सेल वॉल क्या है? थिक है. दोनों में डिफरेंस है. सेल वॉल थिन है xylem वेसल्स में, तब वहाँ पिट्स फॉर्म हुए. ट्रैकाइड्स में पिट्स फॉर्म हुए उस एरिया में जहाँ सेल वॉल क्या है? थिक है. सेल्स आर डेड एंड लिग्निफाइड बट नो ओपन पोर. दे आर नॉट प्लेस लाइक अ बेसल. बेसल की तरह प्रेजेंट नहीं होते जैसे बेसल प्रेजेंट था. ठीक है. वाटर वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम. हमने बताया था सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और लिग्निन की. हार्ड हो जाती है और प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है. वाटर पासेस थ्रू पिट्स. इसमें ट्रैकाइड्स में वाटर किसके थ्रू पास करता है? पिट्स के थ्रू. जबकि xylem वेसल्स में पिट्स का कोई रोल नहीं है वाटर के ट्रांसफ़र होने में, पिट्स का. लेकिन यहाँ पर पिट्स के थ्रू वाटर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है. किसमें? ट्रैकाइड्स में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये नोट करने वाली बात है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में xylem वेसल्स और ट्रैकाइड्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. वेसल और ट्रैकाइड्स दोनों. जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट और जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो मेन रोल रहता है वो ट्रैकाइड्स का रहता है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर स्पेशली. इज इट क्लियर? ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है. ठीक है. नाउ एनाटॉमी ऑफ रूट. अगर हम रूट की एनाटॉमी को स्ट्रक्चर करें, एनाटॉमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. इंटरनल का मतलब हुआ, सपोज दिस इज अ रूट, हम इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं. दिस इज अ ब्लेड. इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं. जब हम रूट को ऊपर से कट करेंगे तो इसे ट्रांसवर्स पोजीशन कहेंगे, और जब हम इसको गोलाई में इस तरीके से कट करेंगे तो इसे लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन कहेंगे.
ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें, और ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है, आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये सबसे पहले जो सॉइल के कांटेक्ट में रूट का पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रूट हेयर। रूट हेयर अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये रूट होंगी, ये जो पोर्शन होंगे ये रूट हेयर होंगे, ये सॉइल के क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, चारों तरफ सॉइल होगा, ठीक है। अब रूट हेयर्स के अगर मैं रूट हेयर का ये पोर्शन ले लूँ, दिस इज द रूट हेयर, इसको ऊपर से जो लेयर कवर करेगी वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। एपी मीन्स आउटर एंड डर्मा मीन्स लेयर, सबसे बाहर की लेयर। फिर एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। हम रूट को चाहे इस तरीके से काटें चाहे इस तरीके से काटें, तो बाहर का पोर्शन जो हमें इस तरीके से, जब हम लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से काटेंगे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में, तो इस तरीके से कुछ गोलाई हमें दिखाई देगी। ये बाहर के जो सेल्स कहलाएंगे ये कहलाएंगे एपिडर्मिस, ठीक। अब इसके अंदर दूसरे जो सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉर्टेक्स, ठीक। फिर आएगा आपका एंडोडर्मिस। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ये पतली सी लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। फिर आएगा आपका कॉर्टेक्स, थोड़े से लंबे सेल्स होंगे कॉर्टेक्स के। फिर एक पतली लेयर किसकी होगी, एंडोडर्मिस की। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, जाइलम, इधर जाइलम इधर फ्लोएम, इधर जाइलम इधर फ्लोएम। ये गोल आपका रूट का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर ही वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम को दोनों को कंबाइन करके जब हम बोलें तो उन्हें हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द रूट। अभी एनाटॉमी ऑफ रूट हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा रूट हेयर के ऊपर, फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, फिर एंडोडर्मिस, एंडो मीन्स इंटरनल और डर्मा मीन्स लेयर, अंदर की लेयर। फिर उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स कवर्ड होंगे। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब है आपके जाइलम प्लस फ्लोएम, दोनों को मिला के हम वेस्कुलर बंडल बोल रहे हैं, दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब पानी ट्रांसफ़र कैसे होगा, मिनरल ट्रांसफ़र कैसे होंगे, क्वेश्चन आता है। तो ये रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में है, ठीक है। यहाँ एक फिल्म ऑफ वाटर, सॉइल में पानी है, सॉइल पार्टिकल्स में, रूट हेयर इनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब सॉइल में मिनरल्स भी हैं, जैसे नाइट्रेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, वो पानी के साथ क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे और अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे। जब भी कोई चीज़ पानी के साथ हम खोलते हैं किसी भी मेटल या एलिमेंट को, तो वो अपने आयनिक फॉर्म में आ जाता है। वो आयंस को या तो लूज करता है या फिर गेन करता है। आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज़। ये पानी के साथ ये रूट हेयर इसे एब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर से ये एक दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होंगे, फिर तीसरे सेल में ट्रांसफ़र होंगे, चौथे सेल में। अब वो तीसरा चौथा सेल आपके एपिडर्मिस का भी होगा, आपके कॉर्टेक्स का भी होगा, आपके एंडोडर्मिस का भी होगा, ठीक है। और इस पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। पहले पानी आएगा, इधर पानी आ गया, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए, अब मिनरल्स आगे की तरफ मूव करे। अब क्या हुआ, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एक सेल इस सेल में ज़्यादा हो गई, तो पानी भी अब किधर मूव करेगा, जहाँ पर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। फिर मैग्नीशियम या नाइट्रेट इस सेल में आ गए, फिर पानी इधर मूव करा, क्योंकि यहाँ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन चैप्टर सेल ऑफ क्लास 9th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफ्यूजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप मेरी वीडियो उठा के देखिए। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करा, ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी वही है, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
तो ये सेल्स आपके एपिडर्मिस के सेल्स भी होंगे, आपके कॉर्टेक्स के सेल्स भी होंगे, आपके एंडोडर्मिस के सेल्स भी होंगे। जब एंडोडर्मिस के पास हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल में क्या प्रेजेंट होगा? आपका जाइलम प्रेजेंट होगा। जाइलम का पार्ट क्या है? जाइलम वेसल है। जाइलम वेसल कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जाइलम वेसल में पानी आ जाएगा, वो ऊपर लीफ और शूट की तरफ क्या करेगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इन सब के पीछे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न आपको बताया कि पानी का मूवमेंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दूसरा, एक और प्रोसेस इन्वॉल्व, एक और प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा क्या कराते हैं? ट्रांसपिरेशन कराते हैं। ट्रांसपिरेशन को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, evaporation of water from the surface of leaves, मतलब loss of water in the form of vapors from the surface of leaves। तो स्टोमेटा ओपन होंगे, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी की कमी होगी, तब एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिस प्रेशर को हम बोलेंगे सक्शन प्रेशर। वो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होगा रूट से पानी को ऊपर की तरफ खींचने के लिए। जहाँ एक तरफ स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा तो वहीं एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सक्शन प्रेशर, ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो रूट से पानी को ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो तीन चीज़ें हो गई। पहला हो गया ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और सक्शन प्रेशर। जो तीन चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट। Is it clear? Now, the next topic is transport of food and other substance। अब पानी का ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन फूड और अदर चीज़ों का ट्रांसफ़र कैसे होगा? अब फूड किसने? लीव्स ने फूड खाना बना लिया। अब लीव्स क्या करेगी? उस खाने को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, तो वो खाना कैसे ट्रांसफ़र होगा? फ्रॉम वन सेल टू अनदर, राइट। तो फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ? लीव्स में। लीव्स आर कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स में खाना बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? सिंथेसाइज हुआ। ठीक है। अब फ्लोएम भी हमारे किससे बने हुए हैं? सीप ट्यूब से बने हुए हैं। सीप का मतलब छलनी होता है, तो ऐसा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, और ऐसे किनारे पर छलनियाँ प्रेजेंट होंगी। इनके थ्रू फूड क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। तो सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लीव्स विच आर कॉल्ड एज किचन ऑफ द लीव। फ्रॉम लीव्स फूड मूव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम इज द टिश्यू विच ट्रांसलोकेट फूड। फ्लोएम वो टिश्यू है जो फूड के ट्रांसलोकेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। Phloem is made up of many cells which are joined end to end, form tube-like structure. At the end, sieve plates are present, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी आपको बताया। Sieve tubes are living। Sieve tubes कैसे हैं? लिविंग स्ट्रक्चर हैं। कंटेन साइटोप्लाज्म इस बात का इंडिकेशन है, अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो कोई भी सेल लिविंग होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सेल नॉन लिविंग होगा। एंड नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो लिग्निन डिपोजिशन, ना ही लिग्निन का डिपोजिशन होता है। साइड बाय साइड इनके साथ साथ में अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरीके से इसके साथ साथ में एक और सेल प्रेजेंट होंगे जिन्हें कंपेनियन सेल्स बोलेंगे। इनमें न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर आपका फ्लोएम में सीप ट्यूब जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, और एंड पर सीप प्लेट्स प्रेजेंट हैं और साइड में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हैं जिनमें न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म दोनों हैं, और जबकि सीप ट्यूब में सिर्फ साइटोप्लाज्म है। अगर हम लीफ की एनाटॉमी की स्ट्रक्चर करें, लीफ का भी एनाटॉमी, तो लीफ को भी हम अगर कट करेंगे तो बाहर का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर मीजोफिल सेल्स होंगे इस तरीके से, और मीजोफिल सेल्स कहीं कहीं पर लूजली अरेंज होंगे, कहीं कहीं पर लीफ का ये अंदर का स्ट्रक्चर। दिस इज एंडोडर्मिस। यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर फ्लोएम का काम होगा।
यहाँ पर बीच में जाइलम, यहाँ बाहर की तरफ जाइलम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। फ्लोएम का फंक्शन क्या होगा? फूड को ट्रांसफ़र करना। ये यहाँ पर सीप ट्यूब, फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होगा? सीप ट्यूब्स। अब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उन ट्यूब्स में क्या आ जाएगा? खाना आ जाएगा, जो सिंथेसाइज किया किसने? लीफ ने सिंथेसाइज करा। और वो फूड कहाँ चला जाएगा? टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स एंटर इनटू सीप ट्यूब्स, translocate to all parts of the plant because network of seed tubes present all over the plant। लेकिन खाने को ट्रांसफ़र करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि कभी कभी चीज़ें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती हैं, मीन्स लोअर टू हाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था मेरे अदर वीडियोस में, जब भी पानी हमें नीचे से ऊपर चढ़ाना होता है तो हमें पंप की ज़रूरत होती है। सिमिलरली अगर हमें खाना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो एटीपी की ज़रूरत होगी। खाना एटीपी के यूज़ से सीप ट्यूब्स में लोड हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खाना भी मूव करेगा, और यहाँ पर भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। इज इट क्लियर? नाउ two things which are very important to note down in this video, that movement of food through phloem is bipolar। मैंने आपको बताया था लीव्स में खाना बना, वो रूट में भी जाएगा और वो शूट में भी जाएगा। लेकिन पानी कहाँ प्रेजेंट है? पानी सिर्फ रूट में प्रेजेंट है, तो वो सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगा, शूट में जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ फ्लोएम इज बाइपोलर एंड मूवमेंट ऑफ जाइलम इज यूनिपोलर, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज द transport in case of the plants, and in my next video we will study transport in case of human being, or we can say in case of the animal. Okay, thank you so much.